कहाँ का है सर ये? खाया था अरे बाप रे। प्राइस की जो गोलियां थी वो खा लिया कल ये यूएस का माइक। बाप रे, फिर गोली खाया? वो लास्ट टाइम जब आया था ना कोर्मी तब है क्या? हाँ नहीं नहीं, वो डिपेंड करता है। वो लास्ट टाइम तो पूरा बफर ही कर रहा था। पूरा बफर कर रहा था वो। उसने चेंज कर करके अगरदरी लिया था मधु के क्योंकि पीछे। मधु और बच्चों के पीछे भाग रहा था तब। दूसरा वन। अभी आज कोर में है, देखते हैं। पीछे एक और ग्रुप है पाकिस्तान। वेलकम टू टाइगर टेल्स ऑफिशियल। मेरा नाम है हैरल्ड और आज का व्लॉग थोड़ा अलग है क्योंकि मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उस दिन की सफारी पर जिस दिन मुझे केसला घाट के आज के लेजेंडरी टाइगर मामा और कैप्टिविटी में रह रहे भांजा का नाम रखने का प्रिविलेज मिला था। ये कोई प्लान्ड इवेंट नहीं था और उनका नाम भी बातों बातों में ही उनके अनयूजुअल रिलेशन के कारण मैंने यूं ही रख दिया था। ये सब किसने बनाया है? ये गाँव वालों ने किया है क्या? विकत घेतलं तो काय? अच्छा, वुडन है ना पूरा, कप्स एंड ऑल पहिलं दैट। तुझे मला वाटतं सगळं उठल्या बरोबर. और ये पैकेट पे क्या है? कॉम्पोस्ट हाँ? कॉम्पोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं उस दिन के इस अमेजिंग सफारी पर। फॉर्चुनेटली उस दिन हमने तेलिया रूट स्किप करके एक डिसीजन लिया और डायरेक्टली कोशिकनार रोड लिया क्योंकि हमारे गाइड ने हमें इन्फॉर्म किया था कि पिछली शाम की सफारी में बिजली और 2 सब अडल्ट कब्स दिखाई दिए हैं, तो उन्होंने कहा सीधा जामनी की तरफ चेक करते हैं। जैसे ही हम कोशिकनार क्रॉस करके जामनी की ओर बढ़ रहे थे, दूर से हमने एक फोटोग्राफर की जिप्सी देखी जो कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और हम तुरंत उस स्पॉट की तरफ रश करने लगे। पास आके देखा तो वो सुबैया नल्ला मुत्तू सर की जिप्सी थी। सबसे पहले हमें एक ग्लिम्प्स मिली टाइग्रेस बिजली की, जो बुशेस की तरफ कुछ चीतल डियर्स को स्टॉक करते हुए वहां से चली गई। वीडियो ब्लरी है क्योंकि ये इतना अचानक हुआ कि मुझे अपना कैमरा सेट करने का भी टाइम नहीं मिला। उसकी साइटिंग मिस करके जैसे ही हम आगे चले तो देखा कि 2 सब अडल्ट कब्स बिल्कुल रोड पर खड़े थे। सिर्फ 2 जिप्सीज होने के कारण ये एक ड्रीम साइटिंग लग रही थी। ये हमारी इन कप्स के साथ फर्स्ट साइटिंग थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मैं इतने कैजुअली इन फेमस पेयर का नाम रखने वाला हूँ। ये जो हेडा मारा ना वो छोटी तरह का है। गाइड से हमें इन टाइगर्स का डिटेल्ड बैकग्राउंड पता चला। मामा जो कि छोटी तारा और मोगली का मेल कब है और भांजा जो कि बिजली और युवराज का मेल कब है। उस वक्त जामनी लेक एरिया में 3 से 4 अलग अलग मेल्स अपना दबदबा बनाना चाह रहे थे। इस कारण मोगली, रुद्रा और युवराज के बीच अलग अलग समय इंटेंस फाइट्स हुई और उस केओस के बीच मामा अपनी मदर छोटी तारा से अलग हो गया और खो गया। बाद में उसको बिजली ने, जो कि छोटी तारा के ही पिछले लिटर की एल्डर डॉटर है, उसने ढूंढ लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिजली छोटी तारा और रुद्रा की डॉटर होने के कारण मामा की एल्डर हाफ सिस्टर भी होती है। और फिर यहीं से कहानी में एक इमोशनल टर्न हुआ। बिजली ने मामा को अडॉप्ट कर लिया और अपने खुद के कब भांजा के साथ दोनों को इक्वली रेस करने लगी टाइगर युवराज के प्रेजेंस में। और इनकी ये इतनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप की स्टोरी सुनकर हम आसपास में डिस्कस करने लगे कि ये कितने अलग अलग रिश्तों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कैजुअली बोल दिया
बड़े वाले का नाम मामा और छोटे वाले का नाम भांजा होना चाहिए। तभी हमारे गाइड गणेश ने तुरंत कहा, डन सर, मैं ये सबको बोल दूंगा। और कुछ ही दिनों बाद हमें पता चला कि ये नाम उनकी ऑफिशियल पहचान बन गई है। बोल्ड है दोनों। बहुत मस्त है। क्या एज है इन लोग का? ये नहीं 12 महीने के हैं। दोनों भी? 11 वो छोटा है। हाँ। 10-11 महीने का, ये है 1 साल का। 15 मिनट पहले फुल लेवल तो मेरे को लगा इधर टाइगर जैसा कुछ बैठा है। सोएंगे? सोए तो अच्छा, इधर ही रुकेंगे। सच्ची कहीं नहीं जाएंगे, पूरा टाइम यही बैठे। कल भी इधर ही दिखे था क्या शाम में? नहीं, ओवरफ्लो। यहाँ से 2 है ना। अपन जहाँ क्रोकोडाइल नहीं दिख रहे थे यहाँ से 5 मिनट आगे। कूलर वाले कहाँ तक आ सकते हैं? उधर ही तक, मगरमच्छ तक। अच्छा हुआ। और ये बात अच्छी हुई कि खोटुवंडा की गाड़ियाँ पहले नहीं पहुँची। हाँ, अपन तो निकल भी पीछे रहते हैं। फर्स्ट ही आया अपन, नसीब था। बर्थडे के दिन अच्छा ही होता है, लेकिन मेरे को लगा है कुछ अच्छा। गुड मॉर्निंग। मैडम ने गिफ्ट जाके लाइट मस्त आ गया सर्विस पे। वीडियो ले रहा हूँ। आपल्या मागे नाही आम्ही तो फिमेल तिथे बसून होती बंडी रस्त्यावर, हे रोड नाही येत होते। थांबला। कभी कभी मुझे इस बात का आश्चर्य और गर्व भी महसूस होता है कि मैंने इतने फेमस टाइगर का नाम रखा है। आज मामा एक बहुत ही बोल्ड, ह्यूज और वेल नोन टाइगर बन चुका है, जिसने केसला घाट में अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश कर ली है। उधर गवतामध्ये गवतात बघ ना. इकडे गेलं नाही, इकडं आलं. दूसरा वाला कहाँ गया? जरा अंदर गया. अंदर गया? तीन वाला का पुन्हा वास येतो. तीनसाठी वास येते. मी आता चाप करत फॅमिली इकडे गेली स्टॉप. लेपर्ड था क्या वहाँ पे? खा रहा था? इनसे गया फिर रोड क्रॉस किया, इसलिए लोग
दूसरा वाला उधर है। मामा की परवरिश इतने अनोखे फैमिली बैकग्राउंड से हुई है जिसमें इसे उसकी ही एक जनरेशन बड़ी बहन ने रेज किया है और इसका एक आइकॉनिक भाई छोटा मटका भी रह चुका है। इन सारे रिश्तों की वजह से शायद उसमें दूसरे टाइगर कब्स को लेकर काफी सहनशीलता दिखाई देती है। इसीलिए हाल ही में उसे टाइग्रेस K2 के कब्स के साथ आराम से खेलते और बैठे हुए देखा गया है। हालांकि वो कब्स उसके अपने नहीं हैं बल्कि जूनियर मोगली के हैं। फिर भी उन कब्स के साथ मामा को एकदम काम और प्लेफुल बिहेव करते हुए देखा गया है। सोनिया तो आपको दिख रहा है ये फोटो का नहीं, वैसे रह सकते हैं, वो एंगल से नहीं खड़ा होकर। हाँ तो कोई फोटो निकाले वो क्यों जा रहा है उधर से आया है। इन दोनों की कहानी में जहां एक तरफ मामा वेल एस्टैब्लिश्ड हो गया है, उसके एकदम ऑपोजिट स्टोरी टाइगर भांजा की रही। अनफॉर्चुनेटली उसकी जंगल लाइफ काफ़ी शॉर्ट लिव्ड रही। जैसे ही वो मामा से अलग हुआ और कारवा बल्लार शाह साइड में अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करने लगा, तब कुछ अनफॉर्चुनेट ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स हुए जिसमें उसने अलग अलग इंसिडेंट्स में 2 या 3 ह्यूमंस पर हमला किया जिनके कुछ अनफॉर्चुनेट आउटकम्स रहे। इसके चलते अथॉरिटीज़ ने उसे रीलोकेट करके गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया और वो आज भी वहीं है कैप्टिविटी में। आगे ले लो, मैं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं। उठून जर गेले तर म्हणू नको, गाडीचा आवाज आहे ढोर ढोर. अंदर चला गया तो मेरा जंगली जैसा करता क्यों नहीं आगे? पीछे वाला ने बोला इनको आगे देने के लिए, क्योंकि पीछे वाला को दिख नहीं रहा था ना पोजीशन। त्याला लेपट नाही भेटला आम्हाला। दोन्ही थोडसा घेऊन घेणार आहे. बेस्ट भेटलाय. पहले ही बेस्ट मिला। हाँ अच्छा हुआ लेपर्ड मिस हुआ. हाँ बट दादा नाही झाले 2 मिनिट आम्हाला घेऊ दे. ऐसा कर करके फिर नहीं और लंबी आई और वैंटर वैंटर भी आने वाले। अभी जरा अच्छी लाइट में मिला. देख रहे हैं
अरे आगे क्यों जा रहे हैं? नहीं, अभी सभी को जाना पड़ेगा। हाँ। पीछे वाला कुछ भी नहीं दिख रहा। गाड़ी के सामने गाड़ी बंद कर दो। ओह गॉड, ओह गॉड, ये सही दिखा। गाड़ी में लेके बिठाई थी दोस्तों। वो देखो ये छोटा छोटा है वहाँ। ये वाला छोटा है, ये बिजली का है, छोटी तार का। ट्रस्ट मी, ये साइटिंग मेरी वन ऑफ द बेस्ट साइटिंग्स एंड वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट एनकाउंटर्स रहा, क्योंकि इन दोनों टाइगर कब्स ने हमें लगभग 1 घंटे तक ब्लॉक करके रखा। आगे कोलारा गेट से आने वाली जिप्सीज के लिए नो एंट्री थी और हम लाइन में सबसे आगे खड़े थे, इसीलिए हमें ये एक एक्सक्लूसिव और कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड साइटिंग मिली जो सच में यादगार बन गई। 2 लगभग 12 महीने के सब अडल्ट टाइगर्स को इतने पास से देखना, उनकी इतनी दिलचस्प कहानी सुनना, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना और उनकी हर हरकत को नॉन स्टॉप ऑब्जर्व करना सच में एक टाइगर एंथुसियास्ट के लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा लगता है। कुछ समय बाद जब ये टाइगर्स रोड से साइड पर चले गए, तब पीछे की गाड़ियों से आने वाले प्रेशर की वजह से हमें भी वहाँ से आगे बढ़ना पड़ा, न चाहते हुए भी, क्योंकि दिल नहीं भरा था इनको देखकर। उम्मीद करता हूँ कि मामा और भांजा के इस सफारी को आपने थरली एंजॉय किया होगा और उनकी ये यूनिक कहानी आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही रेयर और एक्सक्लूसिव टाइगर साइटिंग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा हमारे इंडिया के मशहूर जंगलों से। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इस सफारी में कौन सा मोमेंट या स्टोरी का कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जंगल की एक और रॉ और अनप्रेडिक्टेबल कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून।